हेलो फ्रेंड, आज पढ़ेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 के बारे में। संसाधन इंट्रोडक्शन इसका पिछले वीडियो में दे दिए थे, तो आई बटन में होगा, देख लेना पहले वो, तभी अच्छे से तरह समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। संसाधन सबसे पहले किसको कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। वस्तु उस समय संसाधन बनता है जब उसका कोई मूल्य होता है। मूल्य का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि दाम, मूल्य का अर्थ यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका महत्व। कोई भी वस्तु का जब तक कोई महत्व नहीं होता है तब तक वो संसाधन नहीं बनता है। एग्जाम्पल में समझने के लिए ये समझो, अगर कोई ईंटा रोड पे रखा हुआ है तो जब तक कोई इंसान उसको ला के उसका कोई इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करता है तब तक वो संसाधन नहीं कहलाता है। जब उसका इस्तेमाल कोई कर देता है तब वो संसाधन कहलाने लगता है। तो चलिए संसाधन के बारे में जान गए। अब इसके अंदर पढ़ना पेटेंट। पेटेंट किसको कहते हैं इसके बारे में जानिए। पेटेंट इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। मतलब पेटेंट का मतलब होता है कि कोई भी विचार हो या फिर कोई भी वस्तु जो नया मतलब अपनी टेक्नोलॉजी से विकसित करके या फिर कोई भी इंसान अपना नया थॉट दे, उसी को हम पेटेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि ये पेन है, इसको कोई इंसान होगा जो इसको बहुत ही अच्छा से आकृति प्रदान किया। सबसे पहले तो रसनैया सब लिखता था, उसके बाद फिर लिखिन आया, फिर उसके बाद ये कलम आया और ये कलम का एक बहुत ही अच्छा आकृति दिया। इसको तो आकृति देने वाला कोई इंसान होगा। अगर इसीलिए और पेटेंट इसको कहते हैं, अगर ये वाला इसके हम इस पे कहेंगे, अगर इसको हम कोई व्यक्ति से बनाया, वो नहीं चाहता है कि हमारे जैसा कोई और दूसरा बनाए, इसीलिए वो ले जाके इस भारत सरकार को बोलेगा कि हमको इस पेन का पेटेंट दे दो। इसका मतलब पेटेंट का मतलब होगा कि जब ये वस्तु को पेटेंट अगर ले लिया कोई कंपनी तो इसके जैसा कोई दूसरा नहीं बनाएगा, यानी कि इसका कॉपी कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसी को हम पेटेंट बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव वस्तु संसाधन किसको कहते हैं वो मैं पिछले वीडियो में बताया था। आई वीडियो के लास्ट में उसका भी एंड में वीडियो दे दूंगा, उसे देख लेना, अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए इसके आगे विस्तार में इसे बताते हैं। तो आइए प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नंबर क्या होगा इसमें, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। पहला नंबर इसमें ये जानने की बात है कि जो वस्तु हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, यानी कि स्वयं प्राप्त होता है, उसे ही हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं और बहुत ही कम संशोधन से उसे उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लो हवा, पानी, मिट्टी, ये सब अपने आप आया है, इसको तो कोई इंसान नहीं लाया है, इसीलिए इसे प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। एग्जाम्पल दूसरा नंबर में जान लो, इसके अंदर क्या, वायु, नदी, झील का जल, मृदा, यह सब प्राकृतिक संसाधन है। और तीसरा बात इसमें जानने की ये है कि प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में बांटा गया है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन को भी दो रूप में बांट दिया है अध्ययन करने के लिए। कौन कौन पे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में। तो चलिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में जानते हैं। अब नवीकरणीय संसाधन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात इसमें जानने का क्या है, तो जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति हो जाता है, यानी कि वो जो जल्दी प्राप्त होता है और खत्म होने के बाद फिर से वो हमको प्राप्त हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और दूसरा बात इसमें क्या जानना है हमें, इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन में भी कुछ
ऐसा संसाधन है जो असीमित होता है। अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके भंडार पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका भंडार खाली होने का डर है। कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का अलापरवाही से किया गया उपयोग उसका भंडार को प्रभाव कर सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जल को, मृदा को और वन को अगर सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका भंडार खाली भी हो सकता है। खाली होने का डर हमेशा बना रहता है। तो नवीकरणीय संसाधन के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं अब जानते हैं अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। इसमें सबसे पहले जानेंगे जिनका भंडार सीमित हो। जिनका भंडार सीमित हो इसका मतलब है, मान लो एक बोरे में अनाज है। वो अनाज हो सकता है गेहूं हो या फिर मकई हो। उसका भंडार यानी कि एक ही बोरा है। अगर वो बोरा खत्म हो जाएगा तो फिर उसको बचने में, यानी कि उसको फिर से प्राप्त करने में कितना साल भर लगेगा, साल भर इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें अनाज प्राप्त होगा। इसी तरह अनवीकरणीय संसाधन में भी ऐसा संसाधन होता है जो एक बार खत्म हो जाए, जिसका भंडार एक बार खत्म हो जाए तो उसको बनने में हजारों वर्ष लग सकता है। इसलिए बच्चों अनवीकरणीय संसाधन को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया करो। और इसमें दूसरा बात क्या पढ़ेंगे, जानेंगे जिनका भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवीकृत या पुनः बनने में हजारों वर्ष लगता है। अभी बताए हैं, एक बार इसका भंडार खत्म हो गया तो हजारों वर्ष के बाद आएगा। सोच लो, इसीलिए बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इनके कुछ उदाहरण है। यानी कि कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कुछ इसका उदाहरण है। कोयला एक बार खत्म हो गया तो उसको बनने में लगभग हजारों वर्ष लग जाएगा, तब तक तो हम टपक जाएंगे। तो अब संसाधन के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले जानेंगे जब मानव प्राकृतिक संसाधन को ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी से नया बना लेता है तो हम उसे मानव संसाधन कहते हैं। यानी कि जब मानव अपने ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी से नया चीज़ का आविष्कार कर लेता है या फिर नया चीज़ बना लेता है तो उसको हम बोलते हैं संसाधन। उसे संसाधन बोलते हैं। अब दूसरा इसमें जानेंगे लोग मानव संसाधन है। यानी कि लोग मानव संसाधन है। हम सब भी एक संसाधन है, यानी कि हम सब लोग हैं, यानी कि हम सब भी एक मानव संसाधन के अंदर आते हैं। वो कैसे आते हैं, क्योंकि हम किसी और का काम आ जाते हैं और वो कोई और हमें और काम आ जाता है। यानी कि जब मेरा कोई उपयोग हो जाता है, मेरा इस्तेमाल हो जाता है, तो संसाधन पढ़े थे इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम सब उस संसाधन का लाते थे। कोई दूसरा लोग हमारे काम आ जाते हैं, हम किसी और के काम आ जाते थे, हम सभी संसाधन हैं। तीसरा इसमें जानेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। यानी कि जब कोई भी इंसान का शिक्षा अच्छा रहेगा, यानी कि अच्छा पढ़ा लिखा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सही हेल्दी रहेगा, तो उसको एक नया टेक्नोलॉजी यानी कि नया चीज़ का आविष्कार करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। जब शिक्षा अच्छा रहेगा, अच्छा पढ़ा लिखा रहेगा और अच्छा शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी तो नया चीज़ का आविष्कार कर सकता है। और चौथा इसमें जानेंगे कि अधिक संसाधन के निर्माण से समर्थ होने के लिए लोग के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि
कोई भी मानव अपने विकास के लिए अपने कौशल यानी कि अपने आप को सुधार लेता है, अच्छा बनाने, अपने आप को बहुत ही अच्छा बनाने का कोशिश करता है, उसी को हम मानव संसाधन विकास बोलते हैं, संसाधन विकास कहलाता है।